तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो आज हम PHP के सीरीज में आ गए हैं। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप जाके पहले देख सकते हैं। और आज हम देखने वाले हैं डेटा टाइप के अंदर नंबर। जैसे हम डेटा टाइप पढ़े थे तो बेसिकली आप समझ सकते हैं, और आप पिछले वीडियो स्ट्रिंग और बाकी चीज़ों के देख सकते हैं। आज हम देखेंगे नंबर्स पर। PHP के अंदर नंबर किस तरह से वर्क होता है या किस तरह से उसको हम मैनेज करते हैं। तो चलो करते हैं शुरू। तो शुरू करने से पहले आपको देखना है नंबर है क्या। नंबर मीन्स जैसे कि आप जीरो से लेके, मैं जीरो से लेके 1 2, ये मेरे नंबर्स हो गए। ठीक है, अब इन्हीं से सारे नंबर्स मेरे बनेंगे। क्लियर है कि इसी को हम कहते हैं नंबर्स। ठीक है, अब हमारे पास में नंबर्स के टाइप होते हैं। तो बेसिकली हमारे पास में नंबर्स 3 टाइप में बांटे गए हैं, जो कि हम पेज पे मैनेज करेंगे। एक हम इंटीजर। इंटीजर मतलब समझते हो कि वो नंबर जो कि इंट के फॉर्म में हो, मतलब इसमें जीरो ऊपर ही लिख के दिखाता हूँ आपको। जैसे जो हमारे पास में इस फॉर्म में है, जैसे कि जो हमारे पास में 1 2 या कोई भी नंबर, और 9 9, जिसमें कोई दो डेसिमल ना हो, वो हमारा क्या है, इंटीजर नंबर है। ठीक है, और फ्लोटिंग नंबर्स क्या होते हैं, जैसे कि ये हमारे फ्लोटिंग नंबर्स, जिसके अंदर 1.5, 0.76 माइनस। ठीक है, और स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कोड के अंदर जो लिखोगे वो हमारे क्या होंगे, स्ट्रिंग टाइप का नंबर होगा। ठीक है, तो इच तो हो गई। नंबर हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों सेंस में हो सकता है। अगर हमारा नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, ये पॉजिटिव हो सकता है। ये हमारा पॉजिटिव फॉर्म है, ये हमारा नेगेटिव फॉर्म है। ठीक है, तो ये हमारे नंबर सिस्टम है। ठीक है, अब PHP के अंदर हम नंबर को और मोर एक्सप्लेन करने के लिए, नंबर की कोई सीमा तो है नहीं, कितनी वैल्यू उतना नंबर, मतलब जो जो, उसको हम कहते हैं इन्फिनिटी। उसके बाद जब कुछ नहीं होता है तो उसको हम काउंट करते हैं नन। ठीक है, तो आपको नंबर सिस्टम में समझ आ कि नंबर को हम बेसिकली 5 तरीके से समझ सकते हैं। इंटीजर, फ्लोट नंबर, और उसके रेंज के लिए हमारे पास में या तो होगा नंबर, या इतना होगा कि उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो उसको इनप्रिंटिंग बोला जाता है। ठीक है, नंबर को हम इस तरीके से प्रिंट करके देख सकते हैं। तो चलो हम एक एक प्रिंट करके देखते हैं। तो आप किस तरीके से प्रिंट करेंगे, इस तरीके से, ताकि आपको इजीली करना है। तो हमने ए को 5 असाइन किया, और इसको हमने क्या करा, प्रिंट करके देखा। देखो जैसे मैं जाऊंगा ब्राउजर पर, ये क्या देगा, इंटीजर, उसका डेटा टाइप बताया। दूसरा क्या है, मैं नीचे जाता हूँ, मैंने कॉपी किया इसको, यहाँ डाला, और इसका काम हो गया, उसको हम बंद करते जाएंगे। तो जैसे इसको कमेंट कर दिया, ठीक है, तो ये बंद कर दिया। अब आगे देखिए इसमें किस तरीके से प्रिंट होता है। तो इसके अंदर हमने ऐसे रिफ्रेश किया, तो ये आपका यहाँ पे आ गया है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। तो देखिए एक नंबर है हमारे पास में, इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ डाल के लिखेंगे। ठीक है, ये देखिए किस तरीके से हमको प्रिंट करके दिखाता है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास में स्ट्रिंग के फॉर्म आया। नंबर के टाइप आपको समझ आया, नंबर हम इस तरीके से लिख सकते हैं। बट नंबर मेनली 2 तरह के माने गए, इंटीजर और फ्लोट। स्ट्रिंग तो हमारा कैलकुलेट मैनेज करने का एक तरीका। ठीक है, अब इसमें कुछ प्रीडिफाइंड फंक्शन, जैसे हमने कल बात की, प्रीडिफाइंड फंक्शन सबके जो पहले से बने हुए हैं। ठीक है, तो फंक्शन वाला वीडियो आप देखेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो के अंदर, फिर इसमें तो आपको मिल जाएगा फंक्शन कैसे बनते हैं, कैसे कॉल होते हैं, कैसे डिफाइन होते हैं, कैसे कॉलिंग होती है। ठीक है, फंक्शंस के टाइप क्या है, पैरामीटर फंक्शन क्या है, ये सब चीज़ें हम फंक्शंस वाले वीडियो में देखेंगे। तो फंक्शन क्या, हमारे पास प्रीडिफाइंड फंक्शन है, जो कि पहले से PHP की लाइब्रेरी में उसके अंदर इंक्लूड है। उन्हीं को हमें क्या करना है, कॉल करके इस्तेमाल करना है।
तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको चेक करना है कि वो इंटीजर है कि नहीं, ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे? ये लिया यहाँ पर और वेरिएबल, तो मुझे क्या देगा? एक बुलन वैल्यू देगा, ठीक है। तो ऊपर वाला हम कन्फ्यूजन के लिए बंद कर देते हैं पूरा। तो यहाँ गया, मैं देखा मैंने, तो मेरा क्या, ये तो हमारा प्रिंटिंग करेगा, उसको बताएगा टाइप, और ये मेरा क्या करेगा? चेक करेगा कौन सा नंबर है। ठीक है, अब देखो क्या आएगा, यहाँ पर इंटीजर है तो ट्रू आना चाहिए, तो ये देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है? ट्रू आया। अब मैं अगर इसको फ्लोटिंग वैल्यू कर दूं तो मुझे क्या देगा? ये फ्लोटिंग फॉल्स देगा। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। क्या समझ में? ऐसे ये नंबर जो हम यहाँ देख सकते हैं, तो ये इस तरीके से आपको चेक करने के लिए इस से बता सकते हैं। अब इस फ्लोटिंग है कि नहीं है, उसके लिए हमारे पास में ये है। तो आप क्या कर सकते हो? अगर ये फ्लोट वैल्यू है तो क्या देगा? बुलन वैल्यू में ट्रू देगा। और अगर फ्लोटिंग वैल्यू नहीं है तो ये आपको क्या देगा? मतलब उसको हम प्लेन वैल्यू सिंपल इंटीजर बना देते हैं, क्या देगा आपको? तो भी आपको फॉल्स देगा। अगर मैं इसको स्ट्रिंग में कर दूं, ये क्या देगा? ये मुझे फॉल्स देगा। तो समझिए किस तरीके से काम कर रहा है। इसको वापस से डेसिमल बना देता हूँ और आपको एक प्रो चला के दिखाता हूँ। देखिए, ट्रू मिला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। अच्छा, हमारे पास नंबर को चेक करने के लिए अब कोई वैल्यू कितनी बड़ी है, तो वैल्यू का फॉर्मेट होता है कितनी बड़ी, इसका कोई एंड ना हो। तो उसको इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि कितनी रेंज है उसकी, कितना लिख सकते हैं। तो कोई नंबर है जो बहुत बड़े लेवल पे, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। ई के साथ में तो देखो ट्रू आया, लेकिन नॉर्मल वैल्यू लिखेंगे हम। मान लो मैंने ये हटा दी, कमेंट किया, यहाँ पर टू पास किया, ठीक है, इंटीजर वैल्यू पास की, उससे मुझे क्या मिलता है? तो उससे मुझे फॉल्स दिया, ठीक है। तो आया समझ में किस तरीके से इंफिनिटी को चेक कर रहे हैं? तो ये हमारा नंबर है, ठीक है। ऐसे ही नन, नन मतलब कि जो नहीं है, तो नन के लिए हमारे पास क्या है? वो चीज़ें हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। इस नन, तो पहले इसको देखते हैं आर्क्स फंक्शन का इस्तेमाल करके। देखो, बुलन वैल्यू टू, ये तो हमारा ऊपर का है, ये नन है, मतलब इसमें कुछ नहीं दिया, मतलब ये खाली है, तो उसने हमको नन दिया, ठीक ना। इस तरीके से आप देख सकते हो। और वो नंबरिक है कि नहीं है, उसके नंबरिक वाली चीज है। नंबरिक होगा तो ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। बात है, यहाँ जाकर देखते हैं, यहाँ पर क्या दिया उसने? ट्रू दिया, फिर नंबरिक है, और इसको हम बंद कर देते हैं। आप इसको एक तरीके से चेक कर सकते हैं, वो तरीका आप कमेंट में बताएंगे सर्च करके कैसे चेक करना है। कि आप खाली वैल्यू डालकर इसको लगा कर देखना ट्रू फॉल्स आपको क्या देता है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको पे लगाया, ठीक, उसको रिप्लेस किया, मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास ट्रू आया। क्यों आया? क्योंकि ये नंबरिक है कि नहीं। अभी क्या दिया है इसने मुझे? इस नंबरिक, तो ये नंबरिक है। बट बट क्या है? स्ट्रिंग ऑपरेटर क्या है, लेकिन नंबर, अगर मैं इसमें इस लगा दूँ, ठीक है, अभी क्या बन गया? स्ट्रिंग बन गया। तो एक चीज आपने देखी होगी, अगर कैरेक्टर नहीं है तो वो नंबर ही रहेगा, लेकिन वो स्ट्रिंग के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो ये देखिए ट्रू हो गया, तो नंबर है उसके अंदर। तो किसी के अंदर नंबर, प्योर नंबर है, तो इस तरीके से चेक कर सकते हैं, क्लियर अपना, ठीक है। एक और चीज है, इसको देखते हैं। तो इसमें क्या है? प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है। तो इस केस में हमारे पास क्या रिजल्ट मिल गया, ठीक है। तो इस केस में रिजल्ट क्या आना चाहिए वो देखते हैं। ट्रू आया, क्योंकि दोनों का सम हो जाएगा। सम क्या आया? एक होकर के देखो, आउट आ रहा है, तो एक हो गया, इसमें क्या मिला आपको, ठीक है। इस तरीके से, तो ये इस तरीके से काम कर रहा है। ये वैल्यू इसको भेज रहा है, उसके प्लस ऑपरेटर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर इसको ऐसे भेजते, समझ लो, तो सामने स्ट्रिंग कॉन्केटेंट का इस्तेमाल किया था, कॉन्केटेंट कर दो, ठीक है। ये अब क्या आएगा? तो नंबर है, ठीक है। देखते हैं क्या आता है आपके पास।
अभी देखिए क्या मिलेगा। अभी क्या मिला, ऐसा कैसा प्रिंट कर दिया और रिजल्ट क्या है, फॉल्स। चीज समझ में आई। ठीक है, कैसे काम कर रहा है वो। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारा हो गया है। चेक हमारे पास में वही चीज नंबर चेक करना है, तो हमने हेलो प्रिंट करके देखा तो फॉल्स क्या आएगा। क्लियर इतना। तो ये चीज हमारे पास में ही। एक होता है हमारा कॉस्टिक टाइप। मान लो आपके पास कोई नंबर, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो उसको फ्लोट को इंटीजर में बनाना है। तो देखो ये सबसे बेहतरीन चीज है। ये फ्लोटिंग वैल्यू, इसको मुझे काय में कन्वर्ट करना है, इंटीजर में। तो आपको इस तरह से ब्रेकेट फंक्शन के अंदर इंट लिखना है और उसको ऐसे कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, इंटीजर वाली वैल्यू में कन्वर्ट करके दे देगा। ठीक है, देखिए इंटीजर में कन्वर्ट। ऐसे हमारे पास में क्या है, एक और एग्जाम्पल है। तो इसको भी कन्वर्ट करके अभी खुद दूसरा एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है, वो कोड के अंदर स्ट्रिंग ऑपरेटर के अंदर नंबर लिख रखा है, तो उसको प्योर नंबर में कैसे कन्वर्ट करके देगा। तो उसको भी ऐसे कन्वर्ट करके दे दिया। अब इसका अपोजिट भी हमारा हम इसका अपोजिट फ्लोट करके भी देख सकते हैं। मान लो कि मुझे किसी वैल्यू को फ्लोटिंग में कन्वर्ट करना है, वो कैसे होगी। तो देखो इसको तो हम कमेंट करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक नंबर लेते हैं। एक नंबर लिया, इसका हमने डबल कोट हटाया और इसको हमने पूरा एक नंबर बना दिया। और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, फ्लोटिंग में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, फ्लोटिंग वाला हमारा जो अलग से मैं डालूंगा पीएचपी के अंदर, उसको आप देख लेना। देखिए अब इसकी जगह आपको क्या पास करना, आपको यहाँ पर फ्लोट वैल्यू पास करना है, फ्लोट। ठीक है, इतना करना है, आपका काम हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पर क्या रिजल्ट मिलता है। ये हमको डेसिमल दे रहा है यहाँ पर, इंटीजर ही है, डेसिमल की जरूरत नहीं है। अब मैं इसको पॉइंट लगा देता हूँ, मुझे जैसा है वैसे ही मिलेगा। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं। इस तरीके से आप उसको यूज कर सकते हैं। उसमें हमारे पास में कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन है, इससे क्या आउटपुट मिलेगा कि आप देखो इसको करना। एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे आएगी, -15 पास किया तो आपके पास क्या 15 आया, प्लस में कर दिया उसको। ठीक है, अब राउंड ऑफ में करना है। तो राउंड ऑफ करने के लिए आपके पास में जैसे आपको कोई वैल्यू पॉइंट में वैल्यू आती है, तो वैल्यू के बाद आप उसको खाना चाहते हैं या राउंड ऑफ करना चाहते हैं। राउंड मतलब 5 6 नंबर 7 आया तो उसको 10 कर दो, और 5 से कम है तो उसको 3 ही रहने दो। इस तरीके से राउंड ऑफ करने का सिस्टम। तो इसलिए तो 4 करवाना दिया इसको। फिर इसी को मैं कितना कर दूँ, राउंड ऑफ में 5 कर देता हूँ। क्या बनाता है, ये 3 ही रहने देता है या 5 करता है। ये 5 कर दिया, तो और कम करके देखते हैं। तो मैं 4 करता हूँ। ठीक है, अभी क्या 3 कर दिया, मैं समझ में राउंड ऑफ का मतलब ये है। अगर मैं इसको 40 करूँ तो क्या देता है, 21 करें। ठीक है, तो इसको ले नहीं रहा चाहो। तो इस तरीके से ये राउंड ऑफ में काम करता है। तो राउंड ऑफ फंक्शन में आपको समझ आया कैसे काम करता है। ठीक है, तैयार कर दिया। हम चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे। तो हमारे पास में इसको राउंड अप करने का है प्रोसेस। तो ये देखिए, सारी दिया है उसने। राउंड राउंड भी कर सकता हूँ इस तरीके से, और भी। ये दोनों चीज़ें ऑफ और अप दोनों सिस्टम में ये फंक्शन इसके बने, प्रीडिफाइंड फंक्शन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं अपने उसके हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से। इसी की वैल्यू का स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायर वाला फंक्शन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सब बहुत सारे फंक्शन हैं जिनको आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 4 का इसका मतलब क्या है, 4 की पावर ये है। इसी पे पावर लगाना, 2 की पावर 3 करना है, तो कितना मिलेगा आपको आंसर। केस की वैल्यू में बताइए। तो ये 8 मिला। कैसे मिला, 2 × 2, 2 ये सिस्टम है। ठीक है, हाँ, ये चीज़ें होती हैं। क्लियर है। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो नंबर सिस्टम आपको समझ में आया होगा। और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखने के धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो शेयर अपने दोस्तों के साथ में, और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि और वीडियो डालने की हमसे प्रेरणा मिले आपसे।
ठीक है, धन्यवाद।